नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान विषय के उत्तर देख रहे हैं। आज हम अध्याय 4 पौधों को जानिए इसके हल देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और जोड़ी बनाइए। यहाँ पर पहला जो चित्र है ये शाक का है, इसको शाक से मिला देंगे। अगला है जैसे ये क्या है, झाड़ी है, तो इसको झाड़ी से मिला दिया। ये वृक्ष है, इसको वृक्ष से मिलाया है। ये तना है, तो इसको हमने यहाँ पर तने से मिलाया है। ये पत्ती है, इसको पत्ती से मिला दिया। ये जो है नीचे ये जड़ है, मूसला जड़, इसको मूसला जड़ से मिला दिया। ये एक पुष्प है, फूल है, इसको पुष्प से मिला दिया। अगला प्रश्न देखिए, अब नीचे दिए गए पौधे के चित्र को नामांकित कीजिए। ये हमें एक पौधे का चित्र दे रखा है। इसमें ये क्या है, फूल दिख रहा है हमें, तो ये पुष्प हो गया। ये पत्ती दिख रही है, यहाँ पत्ती लिख देंगे। ये जो है ये क्या है, तना है, और ये नीचे जो है ये जड़ है। अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बूझो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। यह पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता है, यह किसी सहारे के ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसका तना कमजोर व मुलायम होता है। यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। तो ये जो सारे वाक्य हैं, ये एक जो लता होती है उसके लिए सभी सही हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त प्रेक्षणों में से सही प्रेक्षण है, तो सभी सही हैं। तो केवल एक, केवल दो, केवल दो तीन नहीं, कौन सा सही आएगा, डी वाला, जिसमें चारों ऑप्शन सही हैं। अगला देखिए, निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। तो पीपल की, बरगद की, मक्का की या अमरूद की। तो इसका सही उत्तर होगा मक्का की पत्ती में समांतर शिराविन्यास होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकालते हैं मतलब पौधे, तो कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन। अगला है, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है। जड़ द्वारा, फूल द्वारा, तना द्वारा या पत्ती द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा तना। शाक के बारे में सही कथन नहीं है। इसका तना हरा एवं कोमल होता है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है। मोमबत्ती का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, टार्च का प्रकाश या अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, यदि किसी पत्ती का शिराविन्यास जालिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है गेहूं की, बांस की, मक्के की या पीपल की। तो काय की हो सकती है, पीपल की। अगला है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मध्य, मूसला, रेशेदार, खरपतवार, जड़ या आरोही। तो पहली बता रही है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने, ये सभी क्या होती है, बेलें होती है, मतलब आरोही लता होती है, ऊपर चढ़ती है। जड़ पौधों में पानी पहुंचाती है। स्त्री केसर पुष्प के मध्य भाग में स्थित होता है। खेतों में, बगीचे एवं गमलों में उगने वाले अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। जड़ के मुख्य प्रकार मूसला और रेशेदार हैं। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, यदि किसी पौधे के पत्तियों को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा।
तो यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली में बांधकर अंधेरे में रखा जाए तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, जिससे लंबे समय में पौधे की पत्तियां पीली पड़ सकती है एवं वह मर सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इनमें क्या परिवर्तन होगा? यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने के बाद इनके तने और जड़ों का विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पेड़ की जड़ मुसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होगा? तो यदि किसी पेड़ की जड़ मुसला जड़ होती है तो उसकी पत्तियों का शिराविन्यास जालिका रूपी होता है। प्रश्न नंबर 5 है, गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं? इसकी क्या पहचान है? गुलाब व कपास को झाड़ी वाले पौधे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये झाड़ी के आकार में बढ़ते हैं। इस प्रकार गुलाब और कपास की संरचना, शाखाओं की वृद्धि और पत्तियों की व्यवस्था इन पौधों को झाड़ी वाला पौधा बनाती है। अगला है, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है? तो कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनके तने कमजोर होते हैं। अगला प्रश्न है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो ये एक पत्ती का चित्र बनाया है, इसमें ये पटल है, ये पर्णवृत्त है और ये तना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ चित्र में ये मूसला जड़ का चित्र है और ये रेशेदार जड़ का चित्र बनाया है। इसके बाद में इसको लिखा है कि इसे समझाइए। तो यहाँ पर हमने लिखा है, जिन पौधों की जड़ें चित्र ए की तरह दिखती है, इस तरह की जो जड़ें होती है उन्हें मूसला जड़ें कहते हैं, और जिन पौधों की जड़ें चित्र बी की तरह दिखती है, कुछ इस तरह की, उन्हें क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ें कहते हैं। अगला है 20 का, पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते हैं जबकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं? उनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे वे जीवित रह पाते हैं? तो दिन में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, इस क्रिया के दौरान बने रासायनिक पदार्थ का उपयोग पौधे रात्रि में ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं और जीवित रह पाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, पौधे के किस भाग द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है? कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं? ऐसी जड़ों के नाम लिखिए। तो पौधों में जड़ के द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है। कुछ जड़ों में पोषक पदार्थ होते हैं, इसलिए उन्हें भोजन में ग्रहण करते हैं, जैसे मूली, गाजर, शलजम। अगला है, यदि पौधों को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं क्यों? तो जड़ें सड़ सकती है। ज़्यादा पानी देने से जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे वे सड़ जाती हैं और पौधा मर जाता है। अगला दिया है, पत्तियों में शिराविन्यास क्या है? इसके प्रकार को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ चित्र में पत्तियों में शिराविन्यास दिया हुआ है। ये पत्तियों में शिराविन्यास है और ये जालिका रूपी और समांतर शिराविन्यास। ये जालिका रूपी है और ये समांतर शिरान्यास है। अब इसके बारे में हमें लिखना भी है। तो पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिराविन्यास कहते हैं। इनके प्रकार होते हैं जालिका रूपी और समांतर शिराविन्यास। अगला है प्रश्न नंबर 11, एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है, तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होंगे और क्यों? तो अगर पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो तने का मध्य भाग क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। यहाँ दिया है, पुष्प के विभिन्न भागों को चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ हमें ये वाला चित्र बनाना है। पुष्प के भागे पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पराग, कोश। यहाँ हमने लिख रखे हैं पुष्प के विभिन्न भाग, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, स्त्रीकेसर, पुंकेसर और परागकोश। अगला है, यदि प्रकृति से सभी सजीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाएं तो हमारे जीवन में समय के साथ क्या परिवर्तन होने की संभावना है?
एक दिन बाद, एक सप्ताह बाद, एक वर्ष बाद। तो एक दिन बाद क्या होगा, यदि पौधे समाप्त हो जाएं तो एक दिन बाद पहले दिन हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। फिर एक सप्ताह बाद क्या होगा, हवा में ऑक्सीजन की कमी बढ़ेगी और पानी और खाने की कमी भी महसूस होगी। और एक वर्ष बाद ऑक्सीजन की कमी, कई बीमारियां और जीवन जीने में कठिनाइयां, मृत्यु दर बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 14 है, बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये बीजांड का चित्र दिया हुआ है। अंडाशय की आंतरिक संरचना है, इसमें यहाँ ये बीजांड बताया हुआ है। यहाँ ये चित्र बनाना है। तो बीजांड एक मादा युग्मक है जो स्त्री केसर के अंडाशय में पाया जाता है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य एक दिया है, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखें एवं चित्र बनाएं और चिपकाएं। तो पेड़ पौधों के नाम, शाख, झाड़ी, वृक्ष, जड़ का प्रकार, पत्ती, शिरा विन्यास और यहाँ चित्र बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पीपल ये एक वृक्ष है, मूसला जड़ है इसकी, जालिकावत। गुलाब ये झाड़ी है, मूसला जड़ है, जालिकावत। मक्का शाख है, रेशेदार जड़, समांतर शिराविन्यास है। चना शाख है, इसकी जड़ मूसला है और जालिकावत है, पत्ती शिराविन्यास। गन्ना शाख है, रेशेदार जड़ है, समानांतर है। गेहूं शाख, रेशेदार जड़, समांतर। मूंग जो है वो झाड़ी, मूसला जड़ और जालिकावत। तुअर है वो भी झाड़ी, मूसला जड़, जालिकावत। चावल है वो शाख, मूसला जड़, समानांतर। गुड़हल झाड़ी है, मूसला जड़ है और जालिकावत है। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया हुआ है कि किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों को पहचान कर दिए गए बॉक्स में चिपकाकर नाम लिखें। तो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, ये गुड़हल है, गुड़हल का फूल लगा रखा है। धतूरा ये धतूरे का लगा रखा है। फिर गुलाब, गुलाब का फूल लगाया है। चंपा ये चंपा है। फिर गेंदा ये गेंदा लगा हुआ है। सूरजमुखी, फिर कमल। इस तरह से आपको भी बनाना है या फिर चित्र लगाना है या फिर बनाना है सामने। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 5 शरीर में गति के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।